अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड स्टडी करेंगे। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के भी हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास कि हमें वही फॉर्म कन्वर्ट करनी होती है जो हम क्रेमर्स रूल में की थी। पहला क्या था, ए एक्स इज इक्वल टू बी, इस कंडीशन में इसको लाना होता है। देन सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था, ए इन्वर्स फाइंड करना होता है एडजॉइंट मेथड से, ठीक है। और तीसरा स्टेप क्या था कि हमें इस इक्वेशन में पुट करके उसको सिंपल सोल्व करना है। ये 3 स्टेप हैं हमारे पास, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हमारे पास ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें कहा जा रहा है कि इसे सोल्व करें बाय मैट्रिसेस मेथड या कह सकते हैं इन्वर्जन मेथड, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें फॉर्मूला हमने यूज़ कौन सा करना है। इन्वर्स जब फाइंड करेंगे तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। और एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला 3/3 मैट्रिसेस का ये होता है। ये किसके लिए होता है, 3/3 मैट्रिसेस के लिए, ठीक है। इसे देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब आगे सोल्व करेंगे सोल्यूशन पे। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था कि हमने क्या करना है, इसको ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम ए का मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये हमने मैट्रिक्स की फॉर्म कन्वर्ट कर दी। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे एक्स के साथ कोई नंबर नहीं है तो मतलब 1 है, वाई के साथ क्या नंबर है -2, और जेड के साथ भी कुछ नहीं है तो क्या हो गया 1। फिर हम लोग सेकेंड इक्वेशन पे आ जाते हैं, 3, 1 एंड -2। देन देखें थर्ड इक्वेशन में हमारे एक्स वाली टर्म है ही नहीं, तो वहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स 0, वाई 1 और जेड -1। वेरिएबल कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई एंड जेड। देन इज इक्वल टू के बाद हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में -1 है, सेकंड में 4 और थर्ड में 1। ये हमारे पास फॉर्म बन गई ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना था, सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ए का, क्योंकि हमें ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम लोगों की मर्जी है पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करें या ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो मैं पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेती हूँ। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था। कैसे करते हैं 3/3 मैट्रिसेस का, पहले फर्स्ट नंबर लिखते हैं, देन चाहें तो मैट्रिसेस बना लें। फर्स्ट नंबर की रॉ और फर्स्ट नंबर के कॉलम को कट कर देंगे तो बचा क्या हमारे पास, ये वाली चीज़ बच गई। तो इसको हम इसमें लिख लेते हैं। देन हमारे पास जब भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, पहला नंबर प्लस का लिखते हैं, सेकंड नंबर माइनस का लिखते हैं, और फिर उसके बाद जो भी थर्ड नंबर होगा वो प्लस का लिखा जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड नंबर क्या है, -2, जो कि ऑलरेडी माइनस के साइन में, तो उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। देन फिर हम मैट्रिसेस बना लेंगे 2/2 का। अब क्योंकि ये हमने लिख लिया नंबर, तो इसका कॉलम और इसकी रो को इग्नोर करेंगे, तो बचा क्या 30, और इस तरफ बच गया -2 -1, ये लिख लिया। अब हमारे पास बात करते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर लिखा, इसका मैट्रिसेस बना लेंगे। अब इसके रो को और इसके कॉलम को इग्नोर कर देंगे, तो बचा क्या 30 और 1 1। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, 1 को ऐसे ही रखेंगे। इसमें हमें क्या पता है कि जो 2/2 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी, राइट। ए डी माइनस आता है फिर बी सी, यानी कि हम लोग ए को डी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर माइनस, फिर बी को सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये सोल्व हो गया। देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। दोबारा फिर इसको इसी तरह सोल्व करवाएंगे, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस, और -2 को 0 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। उसके बाद थर्ड नंबर लिखेंगे, इसको भी इसी तरह सोल्व करवाएंगे। तो ये अब हम इसको सोल्व करेंगे सिंपल। ये हमने इसको सोल्व किया है, प्लस माइनस करवाया है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो भी हो रही है पूरा सोल्व करके ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। अब हमारे पास क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं आया है, तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस अगर होगा तभी हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अगर वो सिंगुलर मैट्रिसेस होगा तभी आगे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। ये हम लोगों ने ए लिख लिया पहले, जो हमारे पास ए था। एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है ये। अब A11 का मतलब होता है फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट वाला हमेशा रॉ काउंट होता है और सेकंड वाला हमेशा कॉलम काउंट होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये इस तरह से होगा। अब इसे फाइंड कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको सिंपल इस तरह से लिख लेंगे सबको। अब हमने होता है कि -1 आता है पहले सब में, ठीक है, -1। अब क्योंकि इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो -1 की पावर हो जाएगी 1 + 1। अब इसकी बात करेंगे तो इसमें -1 और -1 की पावर क्या हो जाएगी 1 + 2। देन इस वाले के लिए -1 और इसकी पावर 1 + 3। इस तरह से हम सब में लिख लेंगे 2 + 1, -1 की पावर 2 + 2,
ये हमने सबके लिए लिख लिया है इसकी पावर्स को। अब हम इसको सोल्व करेंगे। अब देखें कैसे सोल्व करेंगे, मैट्रिसेस ड्रॉ करेंगे। अब सबसे पहले देखें फर्स्ट है ना A11 है, यानी कि फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करेंगे, बाकी का जो मैट्रिसेस बचा उसको लिख लेंगे। तो वो हमारे पास क्या है, ये है, राइट। ये हमारे पास बाकी का मैट्रिसेस बच गया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर किया और ये मैट्रिसेस बच गया। अब जब A12 फाइंड करना होगा, मतलब फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को इग्नोर करेंगे, तो जो मैट्रिसेस बच जाएगा उसको लिख लेंगे। A13 के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम इनको इग्नोर करेंगे तो ये वाला मैट्रिसेस बच जाएगा, इसको लिख लेंगे। इसी तरह सबका लिख लेंगे। जब A21 फाइंड करना होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करेंगे तो ये वाला मैट्रिसेस बचेगा, इसको लिख लेंगे। इसी तरह 33 के लिए क्या करेंगे, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करेंगे तो जो मैट्रिसेस बचेगा उसको लिख लेंगे। ये देखिए हमारे पास जो मैट्रिसेस बच गए थे हमने वो सारे लिख लिए हैं, ठीक है। अब हम इसको सिंपल सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, इसमें डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे AD माइनस BC का, जो भी आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और सोल्व करेंगे। अब देखें ये बात आपको पता होनी चाहिए कि -1 की पावर अगर इवन हो, इवन मतलब 2, 4, 6 ये हो, तो हमारे पास जो उसका आंसर आता है तो हमारे पास 1 के साथ फिर सिर्फ जस्ट प्लस आता है। अगर -1 की पावर ओड हो, ये हो, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, आंसर में आता है माइनस साइन, ठीक है। अच्छा अब देखें जिस तरह यहाँ पर -1 की पावर 2 है, यानी कि +1 हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास +1 बचा और इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसको सोल्व करके जो भी आंसर आएगा, जिस तरह इसको हमने सोल्व किया, आ गया -1 और माइनस माइनस क्या होता है +2 है। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1। तो जब 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका 1। इसी तरह मुझे इस पूरे को सोल्व करना है। आप लोग वीडियो को पॉज करके पूरा सोल्व करें, देन फिर आंसर चेक करें। तो स्टूडेंट्स ये हमने इसको सिंपल सोल्व किया है और सोल्व करने के बाद हमारे पास ये इसके आंसर्स आ गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको इन सब वैल्यूज़ को किस में पुट करेंगे, इस फॉर्मूला में। A11 की जगह पर क्या आ जाएगा 1, A12 की जगह पर क्या आ जाएगा 3। इस तरह से पूरी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A आ जाएगा। ये देखिए हमने फार्मूलाज के अंदर पुट किया है और पुट करने के बाद अब हमारे पास जो मेन फार्मूला है इन्वर्स का, उसके अंदर एडजॉइंट ऑफ A यानी कि ये पूरा मैट्रिक्स पुट करेंगे और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A यानी कि -2 जो हमने फाइंड किया था, ये हमारे पास आ गया है A इन्वर्स। ये था हमारे पास स्टेप नंबर 3 कि हमें इस इक्वेशन में पुट करना है और सोल्व करना है। तो हमने क्या करना है, एक्स का मैट्रिक्स पुट कर दिया, A इन्वर्स पूरा पुट कर दिया और B का मैट्रिक्स पुट कर दिया। अब क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, मैंने बताया था रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से, देन प्लस, फिर सेकंड नंबर को सेकंड नंबर से, देन फिर प्लस और फिर 3 को 3 से। तो इस तरह से पहले फर्स्ट को मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया, देन थर्ड रो को भी इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया। इसके बाद इसको सिंपल सोल्व कर दिया है। सोल्व करके हमने इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो रहा है वो सोल्व करके ये आंसर आ गया। अब क्योंकि 2 डिवाइड हो रहा है -2, तो इन सब से डिवाइड करवाएंगे। तो ये हमने डिवाइड करवाया है और डिवाइड करवाने के बाद ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।